हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7 का एग्जांपल नंबर 28 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो इस फिगर में हमें ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जिसमें एडी जो है एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर है और इस एंगल को तो ये बाइसेक्ट कर ही रहा है, साथ साथ इस एंगल के अपोजिट वाले साइड को भी ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बीसी को भी एडी लाइन सेगमेंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये क्वेश्चन में गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, यही हमें प्रूफ करना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसका दो साइड इक्वल हो जाए या फिर दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं इसका प्रूफ। तो गिवन क्या है? गिवन में एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसमें एडी एक बाइसेक्टर है और एडी जो है इस एंगल के अपोजिट वाले साइड को यानी कि बीसी को इस तरह से डिवाइड कर रहा है कि दोनों मतलब बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से बोल सकते हैं कि गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सच दैट यहां से हम बोल सकते हैं BD इजकल टू DC, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो BD इजकल टू DC। प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। टू प्रूफ ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल किसको बोलते हैं? जिसका दो साइड या फिर दो एंगल्स इक्वल हो उसको हम आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं। तो प्रूफ देखते हैं इसका। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर का बात कर रहा है तो यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AD is the bisector of एंगल BAC। ठीक है ना, एंगल BAC। तो देयरफॉर बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम बोल सकते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है? BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। ठीक है ना, यानी कि ये जो एंगल बाइसेक्टर वाला लाइन सेगमेंट है जिस भी साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है उन दोनों पार्ट का रेशियो ट्राइंगल के बचे हुए साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। और यहाँ पे BD के सामने वही साइड लेंगे ट्राइंगल का जो कि BD के एडजेसेंट हो। तो BD का एडजेसेंट AB है और DC का एडजेसेंट AC है, इसलिए हम AB अपॉन AC लिए हैं। ठीक है, अगर आप रेशियो DC अपॉन BD लेते तो वहां पे हमको AC अपॉन AB लेना होता। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अब ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि BD जो है वो DC के इक्वल है। तो अगर BD और DC दोनों इक्वल है तो दो इक्वल चीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कैंसिल होके वन के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, दो इक्वल चीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो कैंसिल होके वन के इक्वल हो जाता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज AB अपॉन AC इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्यों 1 हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम बोलेंगे कि BD इज इक्वल टू DC, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, यहाँ तक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू AC और ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, केवल 3 स्टेप में ये क्वेश्चन बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ से AB इज इक्वल टू AC। अब हम दो साइड को, इस ट्राइंगल के दो साइड को हम इक्वल दिखा दिए, AB और AC को। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो लिख देंगे लास्ट में, हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। तो अगर हमें एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का रिजल्ट मालूम हो तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके पिछले वाले भी क्वेश्चन में देखे थे, एग्जांपल नंबर 27 जस्ट सिमिलर ही क्वेश्चन था, लेकिन वहां पे हमें साइड का लेंथ निकालना था, यानी कि BD और DC का लेंथ निकालना था, लेकिन वहां भी जो थ्योरम यूज किए थे वो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही था। ठीक है, तो सारे थ्योरम का प्रूफ मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रूफ नहीं हो पा रहा है, प्रूफ याद नहीं है तो आप कोशिश करेंगे रिजल्ट याद रहे। ठीक है, कोशिश करेंगे रिजल्ट याद रहे। और सारे थ्योरम का नहीं, जो शुरुआत के जो थ्योरम होते हैं जैसे कि ये हमारा थेल्स थ्योरम हुआ, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम हुआ, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हुआ, उसका प्रूफ मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रूफ मालूम होना चाहिए और सारे थ्योरम का रिजल्ट मालूम होना चाहिए, तभी जाके हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
क्लियर है? तो कहीं भी कोई दिक्कत लगे जरूर उसको कमेंट करिएगा। वैसे ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछ चुका है, ठीक है ना? तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।